ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान, जिनको ईश्वर भी कहा जाता है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन पोषण और सृष्टि का सहार इन तीनों देवों के हस्तक है। जिसमें ब्रह्मा को सृष्टि का सर्जन करता, विष्णु को सृष्टि का पालन करता और महेश यानी भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है। हर भारतीय इन तीनों भगवान के लक्षण, प्रकृति और कार्य से वाकिफ है। विष्णु भगवान ब्रह्मांड में कहीं बैकुंठ नाम का स्थान है, वहां वास करते हैं। उनका दूसरा निवास क्षीर सागर में है और वहीं से पूरी सृष्टि का पालन पोषण का अपना कार्य चलाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सृष्टि पर कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आए तो उससे छुटकारा दिलाने विष्णु खुद अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आते हैं और अलग अलग रूप और अलग अलग अवतार लेकर इस धरती पर आकर पृथ्वी को मुसीबत या परेशानी से छुटकारा दिलाते हैं, जिसे अधर्म का नाश करना कहा जाता है। सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और 9 बार पृथ्वी को पतन से और अधर्म से मुक्ति दिलाई है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, जो देवदानव के बीच हुए समुद्र मंथन से प्राप्त हुई और जिसने विष्णु का वरण किया, और लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है। यह सब वह बातें हैं जो हर भारतीय भगवान विष्णु के बारे में जानता है। और जो भी भगवान विष्णु के बारे में जानता है, उसके दिमाग में यह प्रश्न हमेशा हुए हैं कि वैकुंठ ब्रह्मांड में कहाँ है। आज तो हम ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा देख चुके हैं, तो हमें वैकुंठ क्यों नहीं मिला? क्षीर सागर क्यों अब तक नहीं मिला? क्या सचमुच विष्णु ने खुद 9 अवतार लिए थे? क्या भगवान अवतार ले सकते हैं? क्या सच में विष्णु नाम के भगवान की जो धारणा भारतीय धार्मिक शास्त्रों में है, वह विष्णु सच में प्रकृति में कहीं अपना स्थान रखता है कि विष्णु धार्मिक कहानियां द्वारा बनाया गया एक पात्र है? और आपके इन सवालों के ऐसे जवाब कभी नहीं मिले होंगे जो हजम हो सके। विष्णु के जन्म को लेकर हर साहित्य और हर पुराण में अलग अलग कहानी है। किसी में ब्रह्मा पैदा कर रहे हैं, तो किसी कहानी में शिव पैदा कर रहे हैं, तो किसी कहानी में कोई देवी विष्णु को जन्म दे रही है। इस वीडियो में आपको भगवान विष्णु के बारे में वह जानकारी मिलेगी जो आज तक आपको कहीं और से नहीं मिली। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर विष्णु रहस्य नाम से नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसके यह पहले वीडियो में जानेंगे भगवान विष्णु वास्तव में क्या है, वह कहाँ रहते हैं और विष्णु को जन्म किसने दिया। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। प्रकृति ने अपने विकास के लिए जरूरी तंत्रों तत्वों के सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा को शिव से प्राप्त कर निर्माण किया, उन तत्व और तंत्रों का जिसके बिना प्रकृति का विकास संभव नहीं था। प्रकृति को अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने पिछले अच्छे बुरे अनुभवों को याद रखना जरूरी था, और इसलिए भगवान शिव की ऊर्जा प्रकृति की महत्वपूर्ण यादों में रूपांतरित हुई और इन यादों के रूप में प्रकृति में आत्मा का उद्भव हुआ। कई प्रकार की आत्माओं के संयोजन से तंत्रों का उद्भव हुआ और कई प्रकार के तंत्रों के संयोजन से यानी मिलन से यंत्रों का उद्भव यानी सर्जन हुआ। आत्माओं के संयोजन से बने पिंड ही कोई तंत्र के रूप में तो कोई यंत्र के रूप में प्रकृति में निर्मित हुआ। पिंड की सलामती और सुरक्षा हेतु प्रकृति ने शिव की ऊर्जा का उपयोग कर पिंड के चारों ओर एक आवरण की रचना की। इस आवरण के अंदर आत्मा रूपी यंत्रों के पिंड सुरक्षित हुए। कई वर्षों के कालांतर में प्रकृति ने एक परफेक्ट पिंड तैयार किया, जिसमें प्रकृति की अब तक की सारी जरूरी यादें और पिंड के सुरक्षा हेतु निर्मित आवरण की रूपरेखा और जरूरी निर्देशों का ज्ञान, आत्मा यानी यादों के लक्षणों और गुणों के अनुरूप के आवरण की रचना और आकार की विद्या और आवास के विकास के लिए जरूरी तंत्रों तत्वों और यंत्रों का समावेश होता था और आज भी होता है। तंत्र और यंत्र के इन पिंडों की सुरक्षा हेतु प्रकृति ने इन पिंडों के चारों ओर शिवत्व की ऊर्जा को रूपांतरित कर यह जो आवरण की रचना की, वह आवरण नर यानी नारायण कहलाया। नारायण का नाम कालांतर में विष्णु हुआ। यह आवरण जो कि कालांतर में आत्माओं के आवास के रूप में विकसित हुआ। यह आवरण नर से नारायण कैसे हुआ और नारायण से विष्णु कैसे हुआ, यह हम इसी अध्याय में विस्तार से जानेंगे। करोड़ों वर्षों के समयांतर में प्रकृति में लाखों करोड़ों आत्माओं का जन्म हुआ। 2 आत्माओं के संयोजन से नए नए प्रकार की आत्मा का जन्म होता गया। उस आत्मा के गुण और लक्षण के अनुरूप उसके ऊपर के आवरण की रचना जो कि अब आत्मा और तंत्र यंत्रों के पिंडों के आवास का रूप ले चुका था। लाखों प्रकार की आत्माओं के लिए लाखों प्रकार के आवरण का यानी उनके आवासों का प्रकृति में सृजन हुआ और प्रकृति के विकास के साथ प्रकृति की बढ़ती जरूरत और नई नई तरह के आत्माओं के और पिंडों के आवास की जरूरत के लिए नए नए तंत्र और यंत्र का सृजन प्रकृति में होता गया और आत्माओं के यह आवास करोड़ों वर्ष बाद धरती पर पशु पक्षी पेड़ पौधे और प्राणी के रूप में विकसित हुए। उन लाखों प्राणियों में से सबसे विकसित प्राणी था वानर, और वानर विकसित हुआ नर में और नर विकसित हुआ नारायण में। अब सापेक्ष में इतना समझ लीजिए कि आत्मा शिव की ऊर्जा का ही रूपांतरित रूप थी। आत्माओं के मिलन से तंत्र विकसित हुए, वह भी शिव की ऊर्जा से ही संचालित थे और इस पिंड को ही वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मा कहा, यानी ब्रह्मा को जन्म दिया भगवान शिव ने। और इस पिंड के चारों ओर जो आवरण के रूप में उनका आवास निर्मित हुआ, वह भी शिव की ऊर्जा का ही रूपांतरण था और यह आवरण ही विष्णु था और आज भी है।
आज तो विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि सृष्टि या ब्रह्मांड में रहा हर पदार्थ ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। आत्माओं के यही आवरण आत्माओं के आवास बने और करोड़ों सालों बाद सृष्टि में यह आवास पेड़ पौधे पशु पक्षी के रूप में विकसित हुए। और सारे प्राणियों में सबसे विकसित प्राणी मानव, नर, नारायण और विष्णु कहलाया। यानी विष्णु का भी जन्म, संचालन और विकास शिव के ही कारण संभव हो पाया। इसलिए यह साबित होता है कि शिव ने ब्रह्मा को जन्म दिया और उसके बाद ब्रह्मा और शिव दोनों ने मिलकर विष्णु को जन्म दिया। कोई सर्जन करेगा और कोई संहार करेगा, यह कैसे हो सकता है? संहार वही कर सकता है जो सर्जन कर सकता है, और इसलिए सृष्टि के सर्जनकर्ता और संहारक दोनों ही भगवान शिव है। जानिए भगवान शिव के वास्तविक व्यक्तित्व को हमारे चैनल पर शिव रहस्य नाम के अध्याय में। अब तक आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि धरती पर रहे हर जीव का शरीर ही विष्णु है। इन जीवों के शरीर में सबसे विकसित शरीर मानव को नर कहा गया है, और नरों में भी सबसे विकसित शरीर को नारायण कहा गया है। और इसलिए भगवान विष्णु को पूर्ण पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम कहा जाता है। हर शरीर विकसित होता है उसकी नाभि से, और इसलिए तंत्रों के जिस पिंड में प्रकृति की अब तक की सारी जरूरी यादें और पिंड के सुरक्षा हेतु निर्मित शरीर की रूपरेखा और जरूरी निर्देशों का ज्ञान, आत्मा यानी यादों के लक्षणों और गुणों के अनुरूप के शरीर की रचना और आकार की विद्या, और आत्माओं के आवास इन शरीरों के संचालन और विकास के लिए जरूरी तंत्रों तत्वों और यंत्रों का समावेश होता है। इस पिंड को वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मा कहा, इसलिए ब्रह्मा का स्थान विष्णु की नाभि में बताया जाता है। आत्मा की सुरक्षा, आत्मा की जरूरत आत्माओं की आवास यानी शरीर के द्वारा पूरी हो जाती है। मगर शरीर को अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। हर जीव उसके शरीर से पहचाना जाता है। शरीर के लिए जरूरी साधन सुविधा सुख साहिबी से संपन्न होने को पौराणिक समय में ऐश्वर्य कहा जाता था। मगर जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय में मानव सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी कि जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हर साधन सुविधा सिर्फ पैसों से प्राप्त की जा सकती थी, और इसलिए रुपया पैसा ऐश्वर्य का प्रतीक बना। और इसलिए ऐश्वर्य को मां लक्ष्मी के रूप में वैदिक ऋषियों ने भगवान विष्णु की पत्नी बताया। और लक्ष्मी प्राप्त होती है समुद्र मंथन से, और इसलिए विष्णु रहस्य का दूसरा भाग समुद्र मंथन वास्तव में क्या है, बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होगा। चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव।